सैटेलाइट फंड कौन से होते हैं और कैसे इनको हम बढ़िया तरीके से चूज़ कर सकते हैं। देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन इनमें नहीं देखा जाता, वो हम देखते हैं किन फंड्स में, जो कोर फंड होते हैं जिनमें हमें लॉन्ग टर्म रखना है। ये फंड हम 1 से 3 साल में रख के बहुत ज़बरदस्त रिटर्न कमा के हमारे पैसे को जितनी जल्दी ये ग्रो कर सकें उतना करके हम बस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन फंड में चर्निंग कर दी जाती है। अब इस तरह से जहां हम रिटर्न 12% कमा सकते हैं, तो वहां हम थोड़े से बेटर रिटर्न 14, 15, 16, 17 कहीं भी कमा सकते हैं, अगर हम लॉजिकली बात करें तो। अब फंड्स की बात करें, कौन से ज़बरदस्त साबित हो सकते हैं, क्या एक क्राइटेरिया रहना चाहिए, तो क्राइटेरिया ये रहना चाहिए, मिड कैप, स्मॉल कैप। पहली बात तो कैटेगरी ये होनी चाहिए, ये मेनली आते हैं। और वैसे तो हमारे जो सेक्टोरल होते हैं वो भी इसमें आ सकते हैं, लेकिन सेक्टोरल की जगह थीमेटिक इसमें आ सकते हैं। लेकिन फिर भी हम सिर्फ स्मॉल कैप और मिड कैप कवर करेंगे, और वो भी ज़्यादा नहीं। देखते हैं 3-4 आपको मैं बता पाऊँ तो वही बहुत है। ठीक है, 3 साल से जो अच्छे चल रहे हैं और 2 साल से जो अच्छे चल रहे हैं, और जो आपको बेहतर रिटर्न भी दे सकते हैं। ठीक है, अब वीडियो में अंदर चलते हैं। यहाँ पे रीसेंट परफॉर्मेंसेस अगर हम देखें तो ITI में 3 साल से और वाइट ऑक में 2 साल से। वाइट ऑक की एज ही 3 साल है और ITI की 4 साल है। अपने पहले साल इन्होंने रिटर्न नहीं दिया, फिर उसके बाद इन्होंने ज़बरदस्त दिए हैं। और मैं जल्द ही वाइट ऑक के कुछ फंड बहुत डिटेल में रिव्यू करके शायद अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में ऐड भी करूँ। रीज़न, क्योंकि वाइट ऑक एज AMC पिछले 2-3 सालों में जो इन्होंने किया है ना, मुझे नहीं लगता क्यों कोई वीडियो नहीं बना रहा। पता है क्या होता है, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, जब तक मैं इसको 1 साल रख के, या कोई और जो समझदार बंदा अपने क्लाइंट के पोर्टफोलियो में इसको रख के वीडियो नहीं बना देगा ना, तब तक कोई और भी नहीं बनाएगा। तो मैं इसके बारे में डिटेल में जानूंगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे थ्रू स्टार्ट करें, आप हमारे हम आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में हेल्प करें, तो ये नंबर आपके लिए है। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि यार हमारे पास टाइम नहीं है और हमें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कौन आगे 15 साल 10 साल देखता रहेगा, तो उनको एक हेल्पिंग हैंड चाहिए। तो आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में हम आपके साथ हैं। इस जर्नी को बेहतर से बेहतर बना के आपको जितनी बढ़िया वेल्थ बना के हम दे सकते हैं हम देंगे। लेकिन कैसे, क्या क्या प्रोसीजर है, सब चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। आपको जस्ट अपना SIP अमाउंट ड्रॉप करना है। ठीक है, होपफुली आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। कोटक इमर्जिंग भाई, ये तो रीसेंट में अगर मैं बात करूँ तो रीसेंट में इसने 3 साल की अगर मैं बात करूँ तो 3 साल में 1 साल अच्छा किया है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म का फंड है। ठीक है, सेम मैं अगर बात करूँ JM मिड कैप और बंधन मिड कैप, तो इन्होंने बहुत अच्छा किया है इन 2 सालों में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पीछे रह गए। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ये रीसेंट में भी अच्छा कर रहा है और लॉन्ग टर्म में भी अच्छा कर रहा है, तो मोतीलाल एक मस्ट हैव फंड हो जाता है अगर हम सैटेलाइट कैटेगरी की बात कर रहे हैं। स्पेशली आज से 1-2 साल पहले तो ये मस्ट हैव था। अब मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि जिस फंड ने सैटेलाइट कैटेगरी में होते हुए 4 साल रिटर्न दे दिए, अब मैं उसको बाय कर रहा हूँ, तो ऐसा ना हो कि ये वो वाला टाइम हो कि बस फंड का टाइम ख़त्म हो गया, तो वो बाय करने पे क्वेश्चन मार्क रहेगा अब हमेशा। अब उसके बाद एडलवाइस की बात करूँ तो ये भी भाई अगर हम बात करें तो ये फ़ंड भी इसी तरह का है, लगातार 4 साल से फ़ंड रिटर्न देता हुआ आ रहा है। तो अब ये थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा। 3 साल से सुंदरम भी दे रहा है और HSBC एक बहुत अच्छा है, और क्वांट मिड कैप ठीक है, मतलब ये पीछे रहा है, लेकिन यहाँ 4% से यहाँ ऑलमोस्ट इक्विलेंट है, और यहाँ पे थोड़ा सा 1 साल पीछे रहा है, लेकिन अभी इसका पोर्शन कम करके एग्जिट किया जा सकता है। नए बाय करने की अपॉर्चुनिटी इसके अंदर नहीं, मैं बोलूँगा आपको लेनी चाहिए। तो ये फंड मैंने थोड़ा क्लियर, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ऑरेंज वाले फंड 2 साल से चल रहे हैं और येलो वाले 3 साल से। ठीक है, और इनमें आप रख सकते हैं। अब अगर मैं 4 फंड बोलूँ तो मैंने आपको बोला ये दोनों में से एक तो मस्ट हैव है। उसके बाद अगर आप सुंदरम लेना चाहें, कोटक इमर्जिंग लेना चाहें तो ले सकते हैं। हाँ, कोटक इमर्जिंग मुझे पता है रीसेंट ईयर्स में ठीक कर रहा है, तो प्रॉपर कोर नहीं बोलूँगा मैं, उस प्रॉपर सैटेलाइट नहीं बोलूँगा। अगर मैं बोलूँ तो इनमें से नंबर 1 कौन सा है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न जनरेट कर रहा है भाई, कर रहा है। शॉर्ट टर्म में कर रहा है, 6 मंथ में उतना बढ़िया नहीं जितना बढ़िया इन्होंने कवर किया है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में भी कर रहा है, शॉर्ट टर्म में भी कर रहा है। तो फिलहाल रिकवरी सबसे अच्छी दिख रही है, तो एडलवाइस सबसे नंबर 1 पे फंड हो सकता है अगर आप मिड कैप में जाना चाहते हैं तो। सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूं तो मोतीलाल ओसवाल रहेगा, और ये हमेशा नंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन पे रहे हैं। नंबर 3 पे मैं सुंदरम के साथ जाना चाहूँगा, इसको मैं नंबर 4 नहीं दूंगा।
अगर आप इस सीरीज़ को भी देखना चाहते हैं कंटिन्यू कि मैं सैटेलाइट फंड्स की वीडियो बनाता रहूँ, 3 फंड, 4 फंड, 5 फंड हर वीक, तो मैं आपको वो भी बना के दे सकता हूँ, आपको बस कमेंट करना है। और शॉर्ट्स वाली चीज़ मैं इस हफ्ते हर वीडियो में पूछ रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि हम शॉर्ट्स भी बनाएं जिससे आपको हेल्प हो सके, हम एक छोटा सा कोर्स बना सकते हैं शॉर्ट्स के मतलब शॉर्ट फॉर्मेट में, जहाँ पे आपको एक रेशो के बारे में बता दिया या कुछ बता दिया। तो आप जो भी चाहते हैं एक बार बता दीजिए कि हम शॉर्ट फॉर्मेट भी ट्राई करें या नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सुंदरम मिड कैप, इसका अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत अच्छा है। इसका हायर एंड पे क्यों चला गया मुझे ये समझ नहीं आया, क्योंकि मैं इनका कॉम्बिनेशन बनाता था यार, और कितने लोगों ने ले भी लिया होगा। लेकिन चलो, जिन लोगों ने लिया होगा 2-3 साल रिटर्न अच्छे कमा लिए। अब दोनों थोड़े से रिस्की एंड पे चले भी गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि सुंदरम का भी इतना कम तो नहीं है और इसका भी इतना कम नहीं है। तो ये तीनों अगर मैं चाहूँ तो आज भी कहूँ लोअर साइड पे ही आ रहे हैं कंपेरेटिवली मोतीलाल ओसवाल के। तो मोतीलाल के ओसवाल के साथ इन तीनों में से कोई भी रखा जा सकता है। एडलवाइस और सुंदरम थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे क्योंकि रिसेंट में भी आपको रिटर्न दे सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी में पैसा डाल रहे हैं और ये फाइनेंशियल में ज़्यादा डाल रहे हैं, सर्विसेज में और हेल्थ केयर में, ये कैपिटल गुड्स में। तो दो सेम तरह के फ़ंड अगर मैं लूँ, जैसे ये कैपिटल गुड्स में भी डाल रहा है, हेल्थ केयर में भी, टेक्नोलॉजी में भी, तो हमें थोड़ा ओवरलैपिंग देखनी है। इन दोनों के बीच कम है, इन दोनों में भी कम ही है। तो इन तीनों में से आप कहीं भी कॉम्बिनेशन बनाओगे तो आपको ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।